एक वक्त था कि जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी। और आज एक वक्त ऐसा आ गया है कि पीआईए अपने ही वजूद की जंग लड़ रही है। इंटरनेशनल कौमी एयरलाइन पीआईए की निष्कारी का मामला अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ है। ज़राए के मुताबिक चारों कंसोर्शियम के ऑफिशियल्स और पीआईए के आला हुकाम ने हाल ही में अहम इजलास किया, जिसमें तमाम ज़रूरी रिकॉर्ड और तफसीलात फराहम की गई। कंसोर्शियम की जानिब से हर रोज़ रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है ताकि 23 दिसंबर को बुली के जरिए सबसे ज़्यादा पेशकश करने वाले ग्रुप को पीआईए की मुंतकिली का फैसला किया जा रहा है। ये वाक़यात कैसे पेश आए, आज इस इदारे को इस नौबत तक पहुँचाने वाला कौन है, किन वजूहात की बिना पर आज एयरलाइन इस कगार पर पहुँच चुकी है कि उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। आज इन तमाम मामलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 1955 में शुरू की जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए एक एयरलाइन सर्विस ही नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान की पहचान थी। और ये एशिया में मुवाहिद पहली कंपनी थी जिसने जेट सर्विस का इनेकाद किया था। पहले बोइंग 707 और फिर बोइंग 747 लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और इस तरह के रूट, एमिरेट्स एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन और जापान एयरलाइंस को खड़ी करने वाली एयरलाइन सिर्फ और सिर्फ पीआईए ही थी, जिसने इन तमाम एयरलाइंस को अपने पांव पे खड़ा किया और अपने तमाम स्टाफ को पीआईए के ज़ेर निगरानी उनको तरबियत दिलवाई। पहली बार जब मलिका बरतानिया ने इस एयर सर्विस में सफ़र किया, इसको ये जो आज ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद टैगलाइन थी, ये उस मलिका बरतानिया ने कहा था जब वो पीआईए की फ़्लाइट से सफ़र कर रही थी और पायलट्स ने उनसे पूछा कि आपका सफ़र कैसा गुजरा, तो उन्होंने आगे से कहा था ग्रेट पीपल्स टू फ्लाई विद। और पीआईए को दुनिया में कहा जाता था द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का फ़ख्र। लेकिन हर उभरते उरूज को एक ज़वाल है, सियासी मुदाखलत, सिफारिश पर बर्तियाँ, ज़ायद स्टाफ, सरगा परवरी और पुराने जहाज़ और उनकी मेंटेनेंस का ख्याल न रखना। ये वो तमाम मामलात थे जिनकी वजह से आज पीआईए का दुनिया में नामो निशान मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां बाकी दुनिया की एयरलाइंस तरक्की कर रही थी, वहीं पीआईए जमीन में दस्ती हुई चली जा रही थी और कर्जों में डूबती हुई जा रही थी। और इसका माली खसारा, इसका बोझ पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। जून 2020 ये एक ऐसा वक्त था कि जब गिरती हुई दीवार को एक और धक्का दिया गया, और वो धक्का दिया गया उस वक्त के वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान की तरफ से, जब उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि पीआईए में 40% से ज़ायद जितने पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जारी हैं। पीआईए की इंतज़ामिया ने पीआईए के एम्प्लॉइज़ के क्रीडेंशियल्स स्क्रूटनी करने शुरू किए, स्क्रीनिंग करनी शुरू की, छांटबीन करनी शुरू की। तो छांटबीन के नतीजे में 658 ऐसे लोग जिनकी डिग्रियां जेली थी, उनमें 17 पायलट भी थे। और उसी वक्त एक आलमी हादसा पेश आया जिसमें पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। और इस हादसे ने इस बयान के ऊपर ठीक होने की स्टैंप लगा दी। और देखते ही देखते तमाम ममालिक ने पीआईए की एंट्रेंस पे पाबंदी लगा दी। हाँ, यूरोपीय यूनियन हो, बरतानिया हो और इस तरह की तमाम तरक्की पजीर ममालिक हों, उन्होंने वहाँ पर पीआईए की एंट्रेंस पे पाबंदी लगा दी। करोड़ों डॉलर का नुकसान, मुसाफिरों का एतमाद ख़त्म और आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी। और दूसरी एयरलाइंस में जब भी कोई पाकिस्तानी पायलट जाता, उसकी ट्रिपल तरीके से उसकी डिग्रीज की वेरिफिकेशन करवाई जाती। यानी कि जैसे अगर पहले कोई पायलट्स किसी दूसरी एयरलाइंस में, निजी एयरलाइन में भर्ती होने के लिए जाते, उनको नॉर्मली उसी तरह ट्रीट किया जाता जिस तरह बाकी पायलट्स को ट्रीट किया जाता है। लेकिन इस बयान के बाद मुल्क की इतनी साख खराब हुई, एयरलाइन की इतनी साख खराब हुई, यहाँ के लोगों की इतनी साख खराब हुई कि वहाँ पर उनकी ट्रिपल वेरिफिकेशन करवाई जाने लगी। और आखिर में हुआ क्या, स्टेटमेंट तो गलत हो गई, उनकी स्टेटमेंट तो गलत प्रूफ हो गई, लेकिन ये दब्बा मुल्क पर और एयरलाइन पर जारी रहा। बंद रनवे, खड़े जहाज, मुल्क का नुकसान, यूरोप के रूट्स बंद, करोड़ों मालियत का नुकसान, अमले की तनख्वाहों में ताखीर और कर्जों का पहाड़। ये वो तमाम वाक़यात थे जिनकी वजह से हुकूमत एक ऐसे नतीजे पे पहुंची कि अब हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि पीआईए हुकूमत नहीं चला सकती और ये अब हुकूमत के ऊपर दिन ब दिन एक हाथी जितना बोझ बनता हुए जा रहा है। और बिलाखिर दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून आरिफ हबीब साहब ने इस एयरलाइन को 135 मिलियन में ख़रीद लिया और इसमें 15% की शराकतदार बनी फौजी फर्टिलाइजर्स। अब अगर निजकारी शफाफ हुई, लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया और जिन लोगों ने इनको ख़रीदा, अगर उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस एयरलाइन का इस्तेमाल किया, तो न सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल होगा और पीआईए के ऊपर से वो तमाम धब्बे हट जाएंगे जो माजी में लगा करते थे, और उनके स्टाफ को बेहतरीन से बेहतरीन तनख्वाहें दी जाएंगी और उनकी फ्लीट्स में
नए से नए जहाज़ लाए जाएंगे और अनकरीब आरिफ हबीब साहब ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम लोग 20 से 25 नए जहाज़ बोइंग 747 का ऑर्डर दे चुके हैं और वो इस फ्लीट में शामिल हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि सर्विसेज बेहतर होंगी, ताख़ीर में कमी होगी और मुसाफिरों का एतमाद भी बहाल हो जाएगा। और ये कोई एक मिसाल नहीं है। अगर हम पड़ोसी मुल्क इंडिया की तरफ जाएँ तो जब इंडिया के ऊपर एयर इंडिया जो उनकी एयरलाइन कंपनी है वो पहले सरकारी कंपनी थी, जब वो भी उनसे नहीं संभाली जा रही थी तो उन्होंने उसको प्राइवेटाइज़ करने का फ़ैसला किया और रतन टाटा जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक हैं उनको बेचा। तो आज एयर इंडिया न सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है बल्कि बेहतर सर्विसेज और मुसाफिरों का एतमाद भी बहाल कर चुकी है। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है कि आपकी नज़र में ये काम बेहतर हुआ है या गलत हुआ है, या आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा इस एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। लव यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।